हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल एंड वेलकम टू द ओसिस वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे कि बिहार दरोगा के जितने भी एस्पायरेंट हैं सभी लोग फिजिकल में लगे हुए होंगे। आज महाशिवरात्रि है, तो सबसे पहले सभी एस्पायरेंट को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शंकर की कृपा सभी लोगों पर बने रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो उन तमाम सारे बहनों को जो बिहार दरोगा के तैयारी में लगे हुए हैं और आप फिजिकल अच्छे से कर रहे होंगे। महिलाएं हमेशा समाज का एक अहम हिस्सा है और हमेशा से यह विकसित करने में समाज को आगे रही है। हम जितने भी एस्पायरेंट हैं बिहार दरोगा की जो बहनें हैं, उम्मीद करते होंगे कि आप इस बार और भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग बात करेंगे बिहार दरोगा मेंस के रिज़ल्ट के अपडेट के बारे में कि हमारी जो 1275 पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन हुई है उसकी रिज़ल्ट कब तक आएगी, और फिजिकल की जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसके बारे में भी बात करेंगे। शुरू से लेकर अंत तक बात करेंगे ताकि इस वीडियो देखने के बाद आपको फिजिकल के लिए कहीं और कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। सबसे पहले फिजिकल के बारे में हम लोग जानते हैं तो इसके दो पैमाने हैं। एक आपका लिखा रहेगा PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और एक आपका PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो PST में आपको तीन चीज़ें जानना है, एक हाइट, दूसरी आपका वजन वेट, और तीसरा जो आपका है चेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम PST की बात कर लेते हैं, मेल की बात कर लेते हैं। जो कैंडिडेट जनरल और OBC से बिलोंग करते हैं उनकी हाइट की सीमा है 165 सेंटीमीटर, यानी न्यूनतम आपका 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट EBC से बिलोंग करते हैं, SC ST से बिलोंग करते हैं, उनका हाइट मिनिमम 160 होना चाहिए। हालांकि EBC का पहले हाइट 165 सेंटीमीटर था, लेकिन इस 1275 वाली वैकेंसी में EBC की हाइट भी 160 सेंटीमीटर कर दी गई है। इसके बाद चेस्ट का बात करते हैं, तो चेस्ट पुरुषों में जो जनरल और OBC और EBC से बिलोंग करते हैं कम से कम उनको 5 सेंटीमीटर फुलाना चाहिए। ठीक है, आपको 81 से लेकर 86 तक करना पड़ेगा। अगर जो कैंडिडेट जनरल से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं और EBC से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हाइट में आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिली थी, लेकिन चेस्ट में EBC वाले कैंडिडेट को छूट नहीं है। और जहाँ जो कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करते हैं उनको 79 to 84 है ना, आपको 79 अगर चेस्ट है तो 84 आपको फुलाना होगा। ठीक है, उसके बाद वज़न का बात करते हैं, तो वज़न अकॉर्डिंग टू हाइट आपको क्या किया जाएगा, मतलब मापा जाएगा कि आपका हाइट कितना है, तो हाइट के अनुसार आपका वज़न लिया जाएगा। अब फीमेल में बात करते हैं PST में, यानी हाइट का सबसे पहले बात करेंगे, तो ऑल फीमेल कैंडिडेट जितना भी हैं अब न्यूनतम कम से कम 100 आपका 55 कर दिया गया है। पहले 157 रहता था जनरल OBC के, लेकिन 1275 वाली पोस्ट में सभी बहनों का हाइट जो है 155 सेंटीमीटर कर दिया गया है। चेस्ट इनका मेजरमेंट नहीं होता है। हाँ, वेट जो है इनका मिनिमम वेट 48 kg होना चाहिए। तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, यानी एक पैमाना है कि अगर आप इतना हाइट में हैं, इतना आपका चेस्ट है, इतना आपका वेट है, तो एक क्राइटेरिया तो आप पूरा करते हैं। इसके बाद PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसके लिए लोग काफ़ी जोर शोर से लगे हुए हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप इसी एनर्जी के साथ लगे रहिए, क्योंकि बहुत जल्द ही आपका बिहार दरोगा का मेंस का रिजल्ट भी आने वाला है। और आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे कि फिजिकल में कौन कौन सी गलतियां हमें महंगा पड़ जाती है। ऐसे आप किसी न किसी ट्रेनर के थ्रू, किसी न किसी ग्रुप में आप रनिंग कर रहे हैं, बहुत सारे टीचरों के द्वारा फिजिकल एकेडमी भी मतलब ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, तो आपको जिस तरह से सुविधा मिले उस तरह से आप फिजिकल में लगे रहें। हाँ, गलती कहाँ कहाँ होती है एज ए एस्पायरेंट, मैं उन सब सारी चीज़ों पर चर्चा करूँगा। सबसे पहले देखिए, पैनिक नहीं होना है। ठीक है, पैनिक होने के बाद ही हमारा सारा काम खराब होता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि सबसे पहले हम रनिंग पे बात करते हैं। ठीक है, अच्छा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या होगा वो उसका मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। उसके बाद कौन कौन सी मिस्टेक है जो हम लोग को अवॉइड करना है ताकि हम लोग फिजिकल अच्छे से पास कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो होगा रनिंग। तो रनिंग पुरुषों का जो होगा 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर होगा, और उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 6.5 मिनट का। वहीं जो फीमेल कैंडिडेट होगी उनको 1 किलोमीटर दौड़ना है यानी 1000 मीटर, और आप लोग को टाइम मिलेगा 6 मिनट का। ठीक है, तो रनिंग का सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। उसके बाद आपका आता है हाई जंप का। तो पुरुषों में 4 फीट कंपलसरी है हाई जंप, यानी आपको 4 फीट ऊंची कूद फानना पड़ेगा, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको हाई जंप कम से कम 3 फीट फानना पड़ेगा। उसके बाद है आपका लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप पुरुषों के लिए है 12 फीट और महिलाओं के लिए है 9 फीट। ठीक है, और उसके बाद एक चौथा क्राइटेरिया बच जाता है शॉर्ट पुट यानी गोला। तो पुरुषों के लिए जो गोला फेंका जाएगा वो 16 पाउंड का होगा,
और 16 पाउंड आपको फेंकना पड़ेगा 16 फीट, ठीक है। और महिलाओं के लिए जो गोला का जो वजन होता है वो 12 पाउंड का होता है और वो आपको फेंकना है 10 फीट। उम्मीद करते होंगे कि आपके फिजिकल के क्या क्या क्राइटेरिया हैं वो आप भली भांति समझ गए होंगे। इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचा होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि आप जो पुरुष दौड़ेंगे वो 1600 मीटर 6.5 मिनट में, महिलाएं जो होंगी 1 किलोमीटर दौड़ेगी 6 मिनट में। आपका हाई जंप पुरुषों के लिए 4 फीट, महिलाओं के लिए हाई जंप 3 फीट, पुरुषों के लिए लॉन्ग जंप 12 फीट, महिलाओं के लिए लॉन्ग जंप 9 फीट और पुरुषों के लिए गोला जो होगा 16 पाउंड 16 फीट और महिलाओं के लिए जो गोला होगा वो 12 पाउंड और 10 फीट होगा कंपलसरी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हम लोग रनिंग में इम्प्रूवमेंट कैसे करें। अच्छा, यहीं से रनिंग में ही मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो जो आपका नीचे का एड़ी है वो इंजर्ट कर बैठते हैं, वो अचानक से पैनिक हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब तक आपको एक्चुअल जो डेट नहीं आ जाए कब BPSSC के साइट पे कि हाँ इतना तारीख से आपका रनिंग स्टार्ट है, तब तक आप कोशिश कीजिए कि हमेशा लंबी दौड़ दौड़िए और धीरे धीरे दौड़िए। पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है, स्प्रिंट मारने का ज़रूरत नहीं है। स्प्रिंट मारिएगा आपका पैर इंजर्ट हो जाएगा। कोशिश करना है कि हमें सांस को इनहेल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी बनाना है। रनिंग के लिए अभी हम काफ़ी लंबी रनिंग करेंगे 20-25 मिनट आधे घंटे और स्लो मोशन में रनिंग करेंगे ताकि हमारे जो पैर का जो मसल्स है वो धीरे धीरे रनिंग के लिए डेवलप हो सके। अगर आप अचानक स्प्रिंट मारते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एड़ी में या फिर मसल्स में जो आपको क्रैम्प्स आ सकता है और इसके वजह से आपका सारा फिजिकल खराब हो जाएगा। तो पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है जब तक आपके साइट पे एक्चुअल डेट मेंशन नहीं कर देगा कि हाँ अब जो है आपका फिजिकल का डेट आ गया है, तब तक आप लंबी रनिंग रहिए। सांस को इनहेल करने के लिए कैपेसिटी बढ़ाइए आपके फेफड़ा का, ताकि आप कम से कम थक सकें और स्प्रिंट मारने से बचें, ठीक है। स्प्रिंट मारने से क्या होता है, आपके एडी में इंजर्ड होगा, आपके मसल्स क्रैम्प्स आएंगे। वो सब स्प्रिंट मारिएगा जब आपकी पूरी स्ट्रेंथ जब पैरों की बढ़ जाए, लगे कि नहीं मेरा आप जो रनिंग करने के बाद अब बहुत थोड़ा सा कम प्रभाव पड़ता है पैरों पे, तब जाके आप स्प्रिंट मारिएगा या फिर छोटी छोटी जो रनिंग स्टेप है वो करिएगा। वो लास्ट में किया जाता है ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट हो सके। अभी तो आपको स्टेमिना बूस्ट करना है ना, जब तक आप स्टेमिना सही से बूस्ट नहीं कर पाइएगा, बॉडी का तो एक प्रोसेस है, बॉडी में तो लैक्टिक एसिड जमेगा, ऑक्सीजन का वो क्या होगा, कांटेक्ट छूटेगा, तो आपको जाहिर सी बात है कि पैर में दर्द होगा, बोन में दर्द होगा। तो बॉडी को धीरे धीरे डेवलपमेंट कीजिए। तो रनिंग में सबसे पहली बड़ी बात है कि आपको पैनिक नहीं होना है, लंबा रनिंग करना है और स्लो मोशन में करना है और कोशिश करना है कि फेफड़े में सांस लेने की जो इनहेलिंग कैपेसिटी है वो मेरा बढ़े, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा मिल सके और हम कम थक सकें, ठीक है। स्प्रिंट नहीं मारना है, यानी कोई किसी के बहकावे में आना ही नहीं है, ठीक है। ऐसे आपको जिस एकेडमी में ज्वाइन कीजिएगा वहाँ आपको ट्रेनर आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे, स्ट्रेचिंग वगैरह वो करवाते रहेंगे, लेकिन लोग क्या करते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। हम आप जैसे अगर हाई जंप कोई मार रहा है ज़्यादा तो हम भावनाओं में आके हम भी मारने लगते हैं, लेकिन हमारी बॉडी उस अनुसार अभी ढलती नहीं है। कोशिश करना है बॉडी को 15 दिन 20 दिन उस प्रोसेस में ढालने का। जब तक आपकी बॉडी ढलेगी नहीं तब तक उसका आउटपुट बेहतर आएगा नहीं, ठीक है। वो स्प्रिंट वगैरह जो मारा जाता है आपका, वो लास्ट में मारिएगा जब आपका टाइम मैनेजमेंट करना होगा तो। और एक चीज़ और नोटिस करना है कि जब आप देखे होंगे कि इसमें से कितने भी पार्टिसिपेंट होंगे, जब पहले वो जहाँ एक्चुअल BPSSC का ग्राउंड होता है वहाँ पे उन्होंने दौड़े होंगे, तो देखे होंगे कि बारी बारी से 2-2 से 4 सेकंड के अंतराल में क्या करता है, लोगों को छोड़ता है। तो सबसे पहले तो आपको ग्रुप में दौड़ना है, लेकिन आपको बाद में धीरे धीरे जाके, जैसे मैं फिजिकल का बार वीडियो नहीं बनाऊंगा, कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही वीडियो में वो आयोग ग्राउंड के अंदर जिस तरह से करवाता है वो सारी चीज़ों को मैं चर्चा कर दूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रह सके। तो जब अंदर जब दौड़िएगा, जब आयोग आपको रनिंग करवाएगा, तो देखिएगा कि हर एक पार्टिसिपेंट के पैर में चिप लगा होता है और वो 2-2 सेकंड 4-4 सेकंड पर लोगों को छोड़ता जाता है। और विद्यार्थी क्या करता है कि एक दूसरे को फॉलो करके वो अपना जो रनिंग का जो कितना काउंट हुआ, जैसे मान लीजिए कि ग्राउंड अगर छोटी हुई तो आपको वो कितना चक्कर लगाएं वो आपको कम से कम माइंड मेकअप करना है। तो जब भी आप फाइनल टच दीजिएगा रनिंग करते समय, तो जब आप लगे कि मेरा 6 मिनट 6.5 मिनट में हो जाता है, तो आप कितना राउंड ग्राउंड को काउंट किए, इसके लिए आप मेथड बना लीजिए। या तो आप छोटे छोटे कंकड़ का टुकड़ा रख लीजिए, जैसे ही एक राउंड पूरा होए उसको गिराते जाइए, और नहीं तो कहीं पे आप नोटिस कीजिएगा कि मुझे इस ग्राउंड पे 4 राउंड मारना है, 5 राउंड मारना है। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे भी मतलब फेल हो जाते हैं। तो ये सब छोटी छोटी आपको गलतियाँ नहीं करनी है, छोटी छोटी गलतियाँ करिएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक मेरा दोस्त था,
वो एक दूसरे को फॉलो करते हुए उसको लग रहा था 2 सेकंड 5 सेकंड आगे निकला था, लेकिन भीड़ में पता ना अचानक कौन लड़का उसके आगे आ गया और उसी को वो फॉलो करते रहा। उसका हुआ 5 राउंड और उसका हुआ 4 ही राउंड, वो बेचारा ऐसे ही छट गया। तो किस्मत कब किसका धोखा दे जाए उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, ठीक है। यानी अब जब भी ग्राउंड का 1600 मीटर का रनिंग पूरा कीजिएगा तो कितना राउंड काउंट हुआ है इसको भी आप काउंट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप किसी प्रकार से कोई दुविधा में कोई दिक्कत में ना पड़े, ठीक है। रनिंग करने वाले एस्पिरेंट नॉनवेज कम खाएं। देखिए नॉनवेज में होता है अनसैचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट होता है। तो जैसे ही आप नॉनवेज ज़्यादा खाइएगा आपको लगेगा कि हम नॉनवेज खा रहे हैं तो हमें एनर्जी मिलेगा, लेकिन बॉडी लेथर्जिक हो जाती है। देखिए आप एक स्पोर्ट्समैन अगर होंगे तो स्पोर्ट्समैन की एक्टिविटी जानते हैं कि बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं करना है, पानी पूरा पीना है, खाना सुपाच्य खाना है और अच्छे क्वालिटी का ताज़ा खाना है प्रोटीन के साथ, ठीक है। भले ही नॉनवेज में प्रोटीन ज़्यादा होता हो लेकिन वो आपके बॉडी को लेथर्जिक बना देगा, आलस टाइप का लगेगा। कोशिश कीजिए कि ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खाएं, डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा खाएं, जो मेरा क्या हो कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स ज़्यादा हो, जो इंस्टेंट एनर्जी दे, ये सब चीज़ों का सेवन करिए। नॉनवेज से दूर रहिए। अगर आपको ज़्यादा ही नॉनवेज खाना है तो फिश खाइए। फिश आपका सैचुरेटेड फैट है ना, सैचुरेटेड है, वो आपके बॉडी में क्या करेगा जल्दी पचेगा। बाकी सब नॉनवेज से दूर रहिए जब तक आपका रनिंग नहीं हो जाए तब तक, ठीक है। और भी तमाम चीज़ें हैं रनिंग के लिए, जैसे शूज का जो है आप अच्छे चुनाव करें। बहुत लोग खाली पैर दौड़ते हैं, वो आपका सही मेथड नहीं है। शुरू में तो आप बिना शूज के खाली पैर दौड़े ही नहीं। बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है, 1-2% वैसे होते हैं जिनको बिना शू के रनिंग करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बहुत सारे विद्यार्थी वहाँ जब जाते हैं, जब उनका टेस्ट होता है तो अगर शू में दौड़ाएगा तो उनको क्या होगा, रनिंग स्पीड ऐसे ही कम जाएगा। तो कोशिश करना है कि शू में दौड़े, बेहतर क्वालिटी का शू हो, ताकि मेरा जो जहाँ पे पाँव पड़े स्पॉन्जी, तो वहाँ पे मेरा प्रेशर से मतलब मसल्स इंजर्ड नहीं हो। कुछ लोग क्या करते हैं, सड़क पे भी दौड़ते हैं, तो सड़क पे दौड़ने से आपका फ्रिक्शन तो थोड़ा बहुत बनेगा, मान लिया सकता है, लेकिन यह जो आपका घुटना है उसके जो जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे आपको बहुत तकलीफ होगा। कब अचानक इंजर्ड कर जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कोशिश करना है कि सड़क पे हमें नहीं दौड़नी है। हाँ, ग्राउंड 1-2 किलोमीटर होगा वहाँ पे आप जाके दौड़िए, लेकिन सड़क पे दौड़ने से बचिए। जो हार्ड सरफेस होता है, भले आपका पैर पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे आपका जॉइंट है वहाँ पे वो क्या करता है, फ्रिक्शन को बढ़ाता है, जिससे आप इंजर्ड होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपको रनिंग के लेके हुआ। अब आते हैं हम लोग हाई जंप पे, ठीक है। तो हाई जंप देखिए, सीजर्स और एक टाइगर जंप होता है। तो टाइगर जंप तो अब सीधे सीधे आपको हटा दिया गया है। कभी कभी अलाउ करता है, लेकिन मान लिया जाए कि अगर टाइगर जंप अलाउ नहीं किया तो हम क्या करेंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि सीजर्स ही मारें, ठीक है। और पुरुषों के लिए 4 फीट है, महिलाओं के लिए 3 फीट। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ये भी दुविधा में होते हैं कि मेरा दाहिना पैर चलता है कि बायां पैर चलता है। आप ना खड़े हो जाएं और खड़े होने के बाद पीछे किसी से पुश करवाइए, और जो पैर आपका पहले निकलेगा वहीं आपका पैर चलेगा, और उसी के अनुसार क्या कीजिए, एंगल बना लीजिए, ठीक है। अगर आपको लगे हम कन्फ्यूज़न में है कि मेरा दाहिना पैर निकलता है कि बायां पैर निकलता है, तो आप खड़े हो जाएं, पीछे से हल्का से किसी से पुश कराएं, एट रैंडमली 4-5 लोग खड़े हो जाएं, पुश करवाइए, और जो पैर आगे निकलेगा तो समझिए कि वही पैर चल रहा है। तो फिर अगर मेरा दाहिना पैर निकलेगा तो हम दाहिने तरफ से सीजर्स पानेंगे, अगर मेरा बायां पैर निकला तो बाएं तरफ से सीजर्स पानेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि ये दोनों जो मेरा जांघ है, जंप करने के बाद छाती में सटे। हम भी 4:30 पौने 4:10 तक मैं क्या करता हूँ, हाई जंप फानता हूँ, ठीक है। लेकिन वो मेहनत का चीज़ है, अचानक हम करेंगे मेरे भी कोई क्रैम्प्स आ जाएगा। कोशिश करना है कि ये जो आपका थाई है इसको जंप करा के यहाँ पे क्या करें, छटाएं। जितनी आपकी बॉडी मतलब वेट हल्का होगा उतना ज़्यादा क्या हो गया, जंप आप क्लियर करिएगा। और जब भी आप सीजर्स फानिए तो एक पैर निकालने के बाद बहुत लोगों का दूसरा पैर निकलता ही नहीं है। तो एक पैर तो निकल जाएगा, तो दूसरा पैर निकालने के लिए भी क्या कीजिए, इस बॉडी को ऊपर हटाने का चेस्ट, मतलब ऊपर से हटाने का चेस्ट कीजिए। और भी तमाम स्ट्रेचिंग है, आप बैठ के स्ट्रेच करिए, क्रॉस करिए, थोड़ा थोड़ा। कभी कभी आप कोशिश कीजिएगा कि मतलब खड़े खड़े ही पैर को ऊपर में जंप कराने का। आप किसी भी एकेडमी में हैं तो आपको ट्रेनर और भी ज़्यादा बेहतर से बता सकेंगे। ये तो मेरा अपना पर्सनल आपका एक्सपीरियंस है कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग लंबी कूद पे। तो लंबी कूद के लिए भी आपको यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे ज़्यादा पैनिक होने का, चाहे ज़्यादा हाइपर होने का ज़रूरत नहीं है।
आपको लोग जो है हाई जंप में ज़्यादा छटेंगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं, लेकिन उनका बॉडी वेट ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं, हाई जंप नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस बार भगवान शिव की कृपा सभी लोगों पे है, और आप क्या करें, जब बिल्कुल निश्चित रूप से अपने फिजिकल पे काम करें, आप निश्चित रूप से क्वालिफाई कीजिएगा, इसमें नो डाउट है। लंबी कूद के लिए आप कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा तो है नहीं, तो कभी कभी दोनों पाँव इकट्ठे रख के आप कम से कम कितना जंप करते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, जाइए। उसके बाद 1 मिनट, तो लंबी कूद के बाद, लंबी कूद करना आसान है, बस कोशिश कीजिएगा कि हम जहाँ से जंप करें तो बॉडी वेट को पूरा आगे की तरफ क्या करें, लेके जाएं, ताकि हम लंबी कूद को अच्छे से कर सकें, ठीक है। और तमाम चीज़ें हैं, शॉर्ट पुट गोला है, गोला फेंकने में कभी भी इस बॉडी वेट को पूरा नहीं ले जाइएगा, नहीं तो इंजर्ड कर जाएगा। बाकी आप तमाम चीज़ पहले से करते हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो ऑलरेडी फिजिकल दे चुके हैं, उनको पूरा ग्राउंड का एक्सपीरियंस है, उनके लिए पावर प्लस है। किसी तरह का कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, लोग पैनिक करने के बाद ही फिजिकल से छटेंगे, अपना गलती से छटेंगे। ट्रेनर भी आपको वही कराएगा जो आप पहले से जानते हैं, बस आपको रेगुलर मेंटेन रखना है, बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, हमेशा हाइड्रेशन में रखना है, जूस वगैरह लेते रहना है, अनसैचुरेटेड फैट वाला फूड नहीं खाना है, बाजार से नहीं, बस अपने ग्रीन वेजिटेबल पर जितना फोकस कीजिए और बॉडी को जितना स्ट्रेच कीजिए, बॉडी को जितना रिलैक्स रखिए। नींद तो बिल्कुल लीजिए, बिना नींद के आपका बॉडी वर्क काम नहीं करेगा। जैसे ही मसल्स टूटेगा तो उनको रीगेन करने के लिए नींद प्रॉपर ज़रूरी है, ठीक है। उम्मीद करते होंगे कि आप इन फिजिकल के बारे में, फिजिकल में क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं उनके बारे में जाने हैं। हाई जंप, लॉन्ग जंप में आपको 3 चांसेस मिलेंगे जब आप रनिंग क्वालिफाई कीजिएगा, तो उसके बाद गोले में भी आपको 3 चांस मिलेगा। 16 पाउंड का लगभग 7.25 केजी के आसपास होता है, वो 16 फीट ऐसे ही पार कर जाइएगा, इसके लिए ज़्यादा पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। अब बारी है कि हम लोग का 1275 मेंस का रिजल्ट है, वो कब तक आएगा। आज 8 तारीख है, 15 तारीख तक आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, ठीक है। जहाँ तक कि मुझे भी सोर्स से पता चला है कि 15 तक मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, 8 से लेकर 15 तक, ठीक है। और इसी तरह आप मुझे प्यार देते रहिए। मैंने बिहार दरोगा के कटअप का भी वीडियो बनाया था, बहुत लोगों का कहना है कि सर कटअप कम है। देखो, मैं किसी विद्यार्थी का मोरल डाउन नहीं करना चाहता हूँ, एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कटअप लगभग यही रहेगा। उसका मैं लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और मैं कुछ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाया था बिहार दरोगा का मेंस में, उसका मैं वीडियो में क्या करूँगा, इस लिंक में डाल दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है।